राजस्थान पीटीटी 2025 बीएड के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 2 साल के कोर्स और 4 साल के कोर्स के एडमिशन के लिए वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर। तो इम्पोर्टेंट डेट्स कौन सी है कि 5 मार्च 2025 से स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट है 7 अप्रैल 2025 और एग्ज़ाम कब होगा 15/6/2025 को। एडमिट कार्ड के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये, SC/ST के लिए 500 रुपये। और कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। 2 साल का कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर या मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स और SC/ST और OBC के लिए 45% मार्क्स। और BA या BEd या BSc बीएड जो 4 साल का कोर्स होता है उसके लिए है 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम विथ 50% मार्क्स और SC/ST और OBC के लिए 45% मार्क्स रखे गए हैं। तो अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं, क्या दिया हुआ है देखते हैं। डाउनलोड किया है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट और परीक्षा की डेट बताई गई है। उसके बाद 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु नियम बताए गए हैं, क्या क्या नियम हैं पढ़ेंगे इनको। राजस्थान के बीएड महाविद्यालयों में पीटीटी परीक्षा 2025 आयोजित करवाई जाएगी। इसके लिए आवेदन शुल्क बताया गया है, आवेदन तिथि बताई गई है, 50% मार्क्स बताए गए हैं, वो तो हमने पढ़ लिया। आरक्षण के नियम बताए गए हैं। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में ही पात्र होंगे। अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरते हुए अपनी श्रेणी, संकाय, लिंग आदि सभी सूचनाएं सही और ध्यानपूर्वक भरें। इसी प्रकार अभ्यर्थी स्वयं के बैंक खाते की सूचना अंकित करें और स्वयं के बैंक खाते नहीं होने की स्थिति में केवल पिता या माता के बैंक खाते का विवरण अंकित करें। योग्यता का स्पष्टीकरण। अब 4 साल के कोर्स के बारे में बात हो रही है, उसके बाद इसकी योग्यता की बात हो रही है। ये क्या है? मेंटल पीटीटी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 4 भाग होंगे, प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र में कुल 200 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हिंदी और इंग्लिश। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की एक सुपाठ्य फोटो प्रति, अंक तालिकाएँ और अन्य कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी 10वीं 12वीं मार्कशीट, स्नातक प्रथम ईयर, द्वितीय ईयर, अंतिम वर्ष, स्नातक और जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अपार ID या ABC ID। तो ये तो थे डॉक्यूमेंट। उसके बाद है चेतावनी। चेतावनी क्या है? तो पीटीटी परीक्षा के अंदर कौन कौन से चरण रहने वाले हैं। पहले आवेदन पत्र आमंत्रित करना होता है, उसके बाद आवेदन पत्र की प्राप्ति, उसके बाद प्रवेश परीक्षा पीटीटी 2025, उसके बाद परिणामों की घोषणा, काउंसलिंग के लिए पंजीकरण, महाविद्यालयों का महाविद्यालयवार एवं जिलेवार चयन, महाविद्यालय का आवंटन, पहली सूची की घोषणा, मेरिट सूची में ऊपर की ओर गमन, दूसरी सूची की घोषणा, तीसरी सूची की घोषणा और प्रवेश प्रक्रिया बंद, यानी ये चरण रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर मॉडल पेपर भी दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pttmoukota2025.com पर दी जाएगी। और यहाँ पर चेतावनी क्या दी गई है? परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग और कानून के लिए एक अपराध है, और यदि इसका उल्लंघन किया तो 3 वर्ष की सज़ा भी हो सकती है और 2000 रुपये तक का जुर्माना, और दोनों सज़ाएं साथ में भी हो सकती है। ये तो कोई बात नहीं, सज़ा को तो कौन लेता है आजकल।
ये किया। परीक्षा उपरांत प्रश्न पत्र पुनः जमा नहीं करवाना है। ओएमआर की कार्बन प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जाएगा। और टेस्ट बुकलेट विभिन्न समुच्चयों में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रश्न पत्रिका का क्रमांक उत्तर पत्रक पर सावधानी से अंकित करें। तो मिलते हैं किसी और भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।